जय श्री राम। मंगलाचरण। शांतम शाश्वतम अपरमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनेन्द्र सेव्या मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुरवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय साम्य सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भरं मया काम आदि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुज्वन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्र गण्यम सगल निधानम वानराम नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वाहन जातम नमामि। हरे कृष्णा। हरी बोल। देखिए आप इतना डर रहे थे और आपने कितनी बढ़िया प्रेयर करी है। वेरी नाइस। थैंक यू गुरुजी। हरी बोल। अनुज जी के लिए हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। बहुत डर रहे थे आप। अच्छा देखिए आपकी डॉटर ने आपको पीछे से आके प्यार भी कर दिया कि पापा ने, है ना, बहुत अच्छी प्रेयर की। चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ओके चलिए आगे चलते हैं और एक बार चेक कर लीजिए आपका कोई जान पहचान का कोई किसी की क्लास ना छूटे। और ये जो है अनु जी, हिमानी, नेहा, तान्या, विनय जी, देव, प्रभा जी, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। कोशिश करिए सभी लोग वीडियो ऑन कर क्लास लें, अटेंटिव होकर क्लास लें। ऑल राइट, रेडी एवरीवन? तो हमने कल किया था ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपिमन कीन विचार जो ना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगी रामायण में से। ठीक है, ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी ये स्टोरी सुनाने के बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप वीडियो ऑन कर क्लास ले रहे हैं तो 100% आप ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, आप ज्यादा अलर्ट होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंद्रजीत को भेजा था रावण ने और क्या बोला था कि उसको बांध कर लाना। लेकिन इंद्रजीत ने जब अपने ही परिवारजन का देख लिया, डेड बॉडी पड़ी हुई देखी, तो मेघनाथ ने जब अक्षय कुमार की डेड बॉडी पड़े हुए देखी तो उनको बहुत क्रोध आ गया उनको कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, और उन्होंने उनके साथ भयंकर युद्ध किया और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए। अब उन्होंने देखा कि इसका तो हनुमान के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई विचित्र वानर है और मेरे सारे अस्त्र इसके ऊपर फेल हो गए। और अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। नंबर 1, मैं इसको मार तो सकता नहीं हूं, ये मुझे समझ में आ गया। नंबर 2, मैं इसको बांधूंगा। नंबर 2, मैं इसको बांधूंगा और वो भी ब्रह्मास्त्र चलाकर बांधूंगा। ठीक है, अच्छा जब हनुमान जी को ट्रेनिंग मिल रही थी, शक्तियां मिल रही थी जगह जगह से तपस्या करके, तो ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दिया था कि ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र है ना, ये या मेरा ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र तुमको बांध नहीं सकता हनुमान। ये ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी वरदान दिया हुआ था। ठीक है, और ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर गलती से मेरे ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई भी चीज का यूज हो गया, इवन रस्सी तक का प्रयोग हो गया अगर ब्रह्मास्त्र के ऊपर, तो मेरा ब्रह्मास्त्र ऑटोमेटिकली निष्फल हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, 2 बातें बता रही हूं आपको। ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा कोई भी अस्त्र तुम पर काम नहीं करेगा हनुमान, तुम मेरी हर शक्ति से परे हो जाओगे अब। ठीक है, इतनी शक्ति मैं तुमको दे रहा हूं। नंबर 2, उन्होंने बोला कि अगर मेरा ब्रह्मास्त्र में कोई तुमको बांध भी ले और मेरे ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई और चीज का प्रयोग कर ले, चाहे वो रस्सी ही क्यों ना हो, तो मेरा ब्रह्मास्त्र ऑटोमेटिकली निष्फल हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा। अब ये बात हनुमान जी को याद थी, लेकिन हनुमान जी का पर्पस क्या है कि बंद कर जाऊं और देखूं, रावण से मिलूं। नॉर्मली तो रावण इतना वीवीआईपी था कि उससे कोई मिल नहीं सकता था,
ठीक है। अब हनुमान जी ने इतना बड़ा उपद्रव मचाया और अक्षय कुमार को भी मार दिया, बहुत सारे पेड़ उजाड़ दिए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, सिर्फ इसलिए कि मैं जाके ये लोग इतना मैं उपद्रव मचा दूं कि मुझे ये रावण के पास तक ले जाएं और मैं देखता हूं रावण को फिर क्या चीज है रावण। ठीक है। तो हनुमान जी को पता था कि ब्रह्मास्त्र मेरे को इसने चलाया तो है, लेकिन अगर मैं पहले ही कह दूं कि हाँ तू चला ले, मेरे पर कोई असर नहीं होगा, मैं अपने मुंह से ब्रह्मा जी का अपमान नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं बंद जाता हूं इसमें। ठीक है। और इस बहाने से ये मुझे अंदर भी ले जाएंगे। तो क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बंद गए। लेकिन इतने में इंद्रजीत ने इंद्रजीत ने, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से उनको बांधा। इधर सारे राक्षस एक्साइटेड हो गए, अरे वाह वानर को बांध लिया, कपि को बांध लिया। उन्होंने एक्साइटमेंट में उनके ऊपर रस्सी भी चढ़ा दी, हम इसे रस्सी से खींच कर ले जाएंगे। अब वो जैसी रस्सी चलाई वो ऑटोमेटिकली निष्फल हो गया, ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया। खैर उसको हनुमान जी को बांधकर क्या कहते हैं वहां रावण के महल में लेकर गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हनुमान जी रावण के सम्मुख आए, हनुमान जी रावण को देखा तो वो देखते रह गए, रावण का ऐश्वर्य देखते ही रह गए। ठीक है। और रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया कि पता करो भाई कौन है ये, कहाँ से आया है, क्यों करा इसने ये। ठीक है। अभी अब जब हम वो पढ़ेंगे ना तब हम जानेंगे, और अभी मैं आपको रामायण से सीधा पढ़ के सुना रही। ठीक है। तो क्या बोलते हैं हनुमान जी, सबसे पहले हनुमान जी ने बोला, राम जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला मैं सुग्रीव का दूत हूं, मैं सुग्रीव का दूत हूं। ये सुग्रीव का नाम क्यों लिया, क्योंकि जो सुग्रीव का भाई था ना बाली, उसने रावण की बैंड बजाई हुई, भयंकर बैंड, मतलब लिटरली कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर रावण को मारा था बाली ने। तो उन्होंने क्या बोला, मैं सुग्रीव का दूत हूं। ठीक है। और मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे जो सुग्रीव हेड हैं उन्होंने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी, और मैं आशा करता हूं कि अगर सुग्रीव ने शुभकामनाएं भेजी हैं आपके लिए तो आप धर्म का पालन करते ही होंगे, है ना। डायरेक्टली उसको हनुमान जी को सब पता था कि कितना धर्म का पालन कर रहा है, सीता माँ को उठा ले आया, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला, ठीक है, कि आप तो धर्म का पालन करते ही होंगे। ठीक है। और उन्होंने बोला फिर कि आप क्या करिए, आप सीता माँ को उनको वापस लौटा दीजिए। ठीक है। और हनुमान जी ना मन ही मन विचार कर रहे थे कि मतलब इतना ऐश्वर्य था रावण के महल का कि वो मणिक के सिंहासन पर बैठा हुआ था। सारे मतलब बहुत सारे देवताओं को तो उसने मैंने आपको बताया, शनि देव को तो उसने कारपेट बनाया हुआ था। ठीक है। वरुण देव बाहर स्प्रिंकलर बनकर उसके उपवन में पानी दे रहे थे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे देवताओं को उसने बंदी बनाकर अपनी लंका में रखा हुआ था। ठीक है। तो हनुमान जी ने देखा कि अगर इसके अंदर ये घमंड ना होता ना, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि होती, तो ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना वैभव है इसका कि इंद्र भी आकर शर्मा जाए। इंद्र से भी सुंदर नगरी थी लंका, और इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा वैभव था लंका का, इंद्र भी आकर समझा जाए। लेकिन इसकी दुर्बुद्धि के कारण, ये जो है गलत काम जो इसने करा है, इसके कारण इसकी हर जगह थितु होगी। ठीक है। ऐसा हनुमान जी ने सोचा। ठीक है। और उसके बाद हनुमान जी बता देते हैं कि भाई मेरी भी आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र में बंधा ताकि मैं आपके सम्मुख आ सकूं। और ब्रह्मास्त्र तो पहले ही निष्फल हो चुका था, मैंने तो सिर्फ ये एक्टिंग की कि मैं आपके सामने आ सकूं। ठीक है। और उसके बाद हनुमान जी ने बोला उनसे, रावण से बोला, देखिए समझाना शुरू करा। ठीक है। हनुमान जी ने बोला कि मैं यहाँ पर सीता माँ को खोजने आया। जब रावण ने पूछा ना कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया उसके बाद कि मैं यहाँ सीता माँ को खोजने आया हूँ। और इतना जान लो रावण, ध्यानपूर्वक सुनिए, रामायण से पढ़ रही हूँ, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, यही बात हनुमान जी ने बोली रावण को। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि तुम इतने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम अपने धर्म के मार्ग से नीचे गिर गए हो, तुम अधर्म करने लगे हो और तुमने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे लिया है। ध्यानपूर्वक सुनिए, हनुमान जी ने बोला कि तुम अधर्म कर रहे हो, तुमने धर्म का पालन छोड़कर अधर्म करना शुरू कर दिया, इसलिए तुमने
दुर्भाग्य को आमंत्रण दे लिया है। दुर्भाग्य को आमंत्रण हम सब लोग कब देते हैं? जैसे ही हम लोग धर्म का रास्ता छोड़ते हैं और अधर्म करने लगते हैं, हमारा दुर्भाग्य भी सामने बन जाता है, हमारी लाइफ ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। फिर हम सोचते हैं ओ आई एम सो अनलकी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और हम ये विचार नहीं करते कि हम क्या अधर्म कर रहे हैं अपने जीवन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हनुमान जी ने बोला कि भाई तुमने इतनी कठिन तपस्या के बल पर इतनी शक्ति अर्जित की है कि जिससे तुम सारे देवताओं और दैत्यों के हाथों तुम्हारा जो वध है ना वो असंभव है। तुमने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है, ठीक है, और तुमको तुमको क्या कहते हैं, सीता जी को उनको वापस लौटा देना चाहिए। और फिर बता रहे हैं, कहने कि मैं अकेला सारी लंका का विनाश कर सकता था, मैं इतना सक्षम हूं कि पूरी लंका का विनाश कर सकता था। और तुम सोचो कि अगर मैं पूरी लंका का विनाश कर सकता हूं तो मेरे श्री राम कैसे होंगे। और वो बता रहे हैं कि जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते हैं, ऐसा हनुमान जी रावण को बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा हूं तो सोचो मेरे श्री राम जो कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड 4 कल्पों तक रहता है। ठीक है, ऐसे 4 कल्प 71 टाइम्स आते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान पूर्वक सुनिए। हमारे ये जो चल रहे हैं ना, हमारा कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग 71 टाइम्स आते हैं। फिर आती है प्रलय। प्रलय में क्या होता है, सारा का सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड नहीं, सारे के सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम तक नारायण के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे फिर हमारा क्या, हम किस रूप में होते हैं फिर? अगर सारी जीवात्माओं का क्या, कोई छिपकली है, कोई मच्छर है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उनका क्या? ये सब भी खत्म, बॉडी तो सबकी खत्म हो जाती है जब प्रलय आती है, कोई नहीं बचता है। ठीक है, हम सब भी, हम सब की आत्माएं भी भगवान के अंदर निवास करती हैं। फिर भगवान जब सृष्टि दोबारा से बनाते हैं, फिर से सतयुग शुरू होता है, तब हम सबको हमारे कर्मानुसार जो हम अपने आत्मा के साथ लेकर आए हैं उसके अनुसार हमें बॉडी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जंक फूड खाना बहुत पसंद है, किसी को बाहर का खाना बहुत पसंद है, किसी को खाना ही बहुत पसंद है, तो वो क्या बनेगा, तेरे को खाने का बहुत शौक है, ओके सुअर बन जा। हाँ, समझ आया? ओ मेरे को तो काश में उड़ने का मन है, काश मैं भी उड़ सकूं, ओके तू पक्षी बन जा। हमारी चेतना के अनुसार, हमारे भाव के अनुसार हमें जन्म मिलता है, नई बॉडी मिलती है, और फिर से ये सारे युग स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा 71 टाइम्स सारे युग आते हैं और फिर प्रलय आती है। तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कह रहे हैं वो काम कौन करता है पूरे ब्रह्मांड का? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कौन? श्री राम। श्री राम सारी सृष्टि का प्रलय और सृजन करते हैं। उनकी शक्ति का मुकाबले का कहना ही क्या रावण, तुम उनको कैसे देखोगे, उनको कैसे झेल पाओगे? ठीक है, और उसके बाद जैसी रावण की ना ईगो बहुत भयंकर थी, है ना, तो रावण की ईगो याद है सीता माँ ने भी हर्ट की थी। हाँ, आपनी सुनी खग्योत सम और रामई भानु समान। वो जैसी उन्होंने सुना कि मेरे को तो जुगनू बुला रही है और राम को सूरज बुला रही है, उसने तलवार निकाल ली मारने के लिए, है ना। अभी क्या हो रहा है, रावण को हनुमान जी ने याद दिला दिया कि तेरी लंका तो मैं ही खत्म कर सकता हूँ, और तू सोच मैं इतना पावरफुल हूँ तो मेरे श्री राम कैसे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद रावण को एकदम से गुस्सा आ गया, और जैसे ही उसको गुस्सा आया, उसके मतलब आंखों में रक्त आ गया गुस्से में, और वो चिल्लाया तुरंत ही इस वानर का वध कर दो। अपने सारे जो उनके अटेंडेंस थे, सारे सैनिक थे, उनको आदेश दे दिया तुरंत ही इस वानर का वध कर दो। अब उसके बाद दौड़े उनकी तरफ वध कर दे, तो विभीषण जी वहां आ गए इतने में ही। ठीक है, अच्छा विभीषण जी बहुत समझदार थे, उनको पता था हनुमान जी कौन है, तो एकदम से रावण के पास गए, रोको रोको स्टॉप। क्यों स्टॉप, क्या हुआ भाई? वो कह रहे हैं कि भाई मेरे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, तुम इतने ज्ञानी हो, तुम इतने बड़े विद्वान हो, क्या तुमको नहीं पता कि दूत का वध नहीं करते हैं, मैसेंजर का वध नहीं करते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्जित है। मतलब कि तुमने तो सारे वेद पढ़ रखे हैं, तुमको समझ में नहीं आता कि दूत का वध नहीं करते हैं। विभीषण जी ने ऐसा समझाया, और उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये दूत का वध कर दिया ना, सारे जग में तुम्हारी थूथू हो जाएगी कि रावण इतना डरपोक निकला कि दूत का ही वध कर दिया।
ठीक है। तो रावण को फिर अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। रावण कहता है ठीक है छोड़ दो, वध मत करो, लेकिन मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। एक काम करते हैं, बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, एक काम करो सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और सारे सैनिक ऐसा ही कर। अब यहाँ पे हनुमान जी को बहुत मजा आ रहा है। हाँ, रावण के सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। हाँ, इधर सैनिक उनकी पूंछ में कपड़ा बांधे दे रहे हैं, सारा सूत बांधे दे रहे हैं। और आप हैरान होंगे सुनकर, लंका में कितने सारे जीवों का वर्णन किया था ना हनुमान जी ने जब घुसे थे, कितने सारे राक्षसों का, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, कितने सारे जीवों का वर्णन किया था। आप सोचो कि केवल उनकी बॉडी पे ही कपड़े बचे, लंका का सारा कपड़ा और घी खत्म हो गया रावण हनुमान जी की पूंछ में बांधते बांधते। क्या खेल खेला, कितनी सुंदर लीला रची। अभी आएगा सुंदरकांड में लाइन आएगी, पूरी लंका में केवल बॉडी पर ही कपड़े बचे, पूरी लंका का सारा कपड़ा जो जिसके घरों में रखा था सब ले आए और सब बांधते गए। हनुमान जी मजाक चल रहा है, हनुमान जी अपनी पूंछ बड़ी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है। और अभी आएगा, रहान नगर बसन घृत तेला, ना ही घी बचा, ना ही कपड़ा बचा, ठीक है, और ना ही तेल बचा, कुछ नहीं बचा लंका में, सब खत्म हो गया उनकी पूंछ में बांधते बांधते। ठीक है। और बहुत मजा आ रहा है हनुमान जी को ये सब करते हुए। और हनुमान जी ना जायजा ले रहे हैं ऐसे, वो पूंछ में, वो पीछे पागलों की तरह पूंछ में लगे पड़े, इधर हनुमान जी सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा ये है, इधर है, ये है। हाँ, सब सब चेक कर लिया इतने हनुमान जी ने। ठीक है। अच्छा, यहां तक तो सही है। हाँ, तुम और रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगाकर ना इसको पूरी लंका में घुमाओ, इसकी नुमाइश करो, ताकि सब लोगों को पता चले कि देखो रावण के विरोधी का क्या हाल होता है, मैं क्या हाल करता हूं उसका। ठीक है। उसके बाद रावण ने आदेश दिया, अब सोचिए सब घुमा रहे हैं उनको। ठीक है, उनकी पूंछ, अभी तो खेला ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा, सब इरिटेट हो गए कि भैया ये तो पूंछ ही खत्म नहीं होके दे रही है, यहाँ कपड़ा खत्म हो गया, घी खत्म हो गया। उसके बाद गुस्से में क्या करा, गुस्से में लोग उनकी पूंछ में पैर मारने लगे, पूंछ में पैर मारने लगे। हाँ, मतलब पैर से प्रहार करने लगे। अब ये अब तक सब सही चल रहा था, उधर राम जी रिमोट कंट्रोल से सब देख रहे हैं, लेकिन भक्त की कोई बेइज्जती करे, ये राम जी को कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई भी। प्रिय है ना सबसे, और उनको कोई पैर मारे। तो इधर क्या करा रावण, राम जी ने पहले ही ट्रेलर तो दिखाई चुके थे, याद है ना, त्रिजटा को सपना आया था, सपने बानर लंका जारी, याद है ना। इधर राम जी ने रिमोट कंट्रोल से, मन से, टेलीपैथी से हनुमान जी को आदेश दे दिया, हनुमान ये लोग बहुत ही नीच हैं, ऐसा करो तुम इनकी नगरी में आग लगा दो। अब तक नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही पैर मारा भक्त को, जैसे ही भक्त की बेइज्जती करी, तब राम जी ने वहां से आदेश दे दिया कि भैया अब तो बहुत हो गया, तो नालायक हैं, नीच हैं, जला दो। हनुमान जी को मैसेज मिल गया और तुरंत ही सब कुछ उन्होंने जलाना शुरू कर। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात, पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी को तो अग्नि जला ही नहीं पा रही। हाँ, तो सुनिए, मैं भागवत गीता से एक श्लोक पढ़ रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लिख सकते हैं श्लोक और बाद में चेक भी कर सकते हैं श्लोक को। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 12, 15.12। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि यही श्लोक मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सुनिए ध्यान से। यदादित्य गतम तेज जगद्भास्यते अखिलम, यच्चंद्रसी यच्च अग्नो तत्तेज विद्धि मामकम। अब ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। मैंने आपको बताया श्री कृष्ण श्री राम एक ही हैं, क्या समझा रहे हैं सुनिए। यदादित्य गतम तेज, आदित्य को जो तेज मिला है ना अर्जुन, यद आदित्य गतम तेज, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य को जो तेज मिला है ना अर्जुन, और सुनिए, जिससे वो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, जगत भास्यते अखिलम, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। हमको क्या समझाते हैं, कौन, साइंटिस्ट, अरे बहुत सारे सूर्य हैं ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड का एक ही सूर्य है। क्या बोला मैंने, हर ब्रह्मांड का एक ही सूर्य है, और वो पूरे कितने प्लैनेट, मैंने आपको बताया था 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में, 14 लेवल्स होते हैं, हमारी धरती बीच में है।
नीचे के लोग और ऊपर के लोग। और आप हैरान होंगे, केवल 3 लोगों को सूर्य प्रकाशित करता है। 3 लोगों को, कौन से? सुनिए, ओम भूर्भुवः स्वः। अरे, गायत्री मंत्र का इससे क्या लेना देना है? ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः। भूर लोक मतलब धरती लोक, भुवा मतलब भुवर लोक, और स्वः मतलब स्वर्ग लोक। केवल इन तीनों को सूर्य प्रकाशित करता है। आप कहेंगे बाकी का क्या भाई? बाकी का सुनिए, जो ऊपर के लोग हैं उनमें ऑलरेडी भक्तों के तेज की शक्ति होती है, और जो नीचे के लोग हैं वो अंधेरे में ही होते हैं, उनको अंधेरा ही नसीब हुआ है। सोचिए, ठीक है। और क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि यदादित्य गतम तेज, जिससे वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसके अंदर जो तेज है अर्जुन, वो मेरा है, मैंने दिया है उसे वो तेज, ठीक है। और यद चंद्रती यच्च अग्नो, और चंद्रमा में जो तेज है और अग्नि में जो तेज है, क्या कह रहे हैं? तद तेज, वो तेज, क्या कह रहे हैं? विद्धि मतलब जान लो अर्जुन, विद्धि मतलब जान लो। क्या जान लो? मामकम, मेरा है, मैंने दिया है अग्नि को तेज। अगर मैं अग्नि में से अपना तेज निकाल लूं तो अग्नि तो जल रही होगी, मगर वो कुछ जला नहीं पाएगी। तो अभी क्या किया भगवान ने? उनके भक्त की पूंछ में आग लगाई, तो उन्होंने क्या किया? ओके, लगा दो, मैं अग्नि में से अपना तेज निकाल लेता हूँ। और उन्होंने अग्नि में से अपना तेज निकाल लिया। अग्नि कुछ नहीं कर पा रही है, अग्निदेव कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो भगवान की शक्ति अग्नि भी, अग्नि देवी भगवान के अंडर में काम करते हैं, वरुण देव भी भगवान के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। शनि देव भी भगवान के अंडर में काम करते हैं, सारे प्लैनेट्स भगवान के अंडर में काम करते हैं। और जो भगवान को अंडर में सरेंडर हो जाता है ना, ये कोई भी देवी देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ना चाहते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके ही भगवान के सरेंडर करे हुए हैं, तो समझ लीजिए उनके ही बराबर हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अभी क्या हुआ कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे ओहो, ये ठंडा ठंडा क्या है, ये इतना ठंडा ठंडा क्या लग रहा है। उन्हें कोई भी तेज जला ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान ने अपना तेज निकाल लिया। और मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया भागवत गीता का 15.12 श्लोक से, ठीक है। रामायण भागवत गीता बहुत ही सुंदर, आपको सब मिलेगा कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही आप वहां पढ़ रहे हैं। लेकिन भागवत गीता और रामायण में क्या डिफरेंस है? भागवत गीता सीधा भगवान की वाणी है, और वेद व्यास जी को भगवान का ही वेदावतार बोलते हैं। अहम वेदांत कृतम, भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में, मैंने ही सारे वेद लिखे हैं। आप कहेंगे सारे वेद तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, तो समझ लीजिए वेद व्यास ही भगवान का वेदावतार हैं, ठीक है। उस रूप में भगवान ने ही सारे वेद लिखे हैं। और वेदों का पर्पस क्या है? भगवान बता रहे हैं भागवत गीता में, मुझे जानना। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? बाकी सारी चीजें सीख जाते हैं, कई भगवान को ही छोड़ देते हैं कई लोग। क्यों? गुरु के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपने सुंदरकांड में वापस आते हैं। खोल लीजिए सुंदरकांड और हम पढ़ते हैं। अब आपको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? ब्रह्मास्त्र साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाई अपार। अब ध्यान से सुनिए। ब्रह्म बाण कपि कहूते ही मारा, परते हूँ बार कटकु संघारा। मतलब कि कपि को जब ब्रह्मबाण लगा, तो परते हूँ बार कटकु संघारा, मतलब कि उस क्या कहते हैं, हनुमान जी ने एक्टिंग की कि मेरा संहार हो गया, ठीक है। और वो लेट गए, ठीक है। ते ही देखा कभी मूर्छित भयो, और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगे, ठीक है। नाग पास बांधे सी ले गई, और नाग पास में बांध के वो उनको रावण के भवन में ले गए। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। क्या कह रहे हैं कि तासु दूंद की बंद रुतावा, प्रभु का कार्य लगी कपई बनावा। वो कह रहे हैं कि अब ये शिव जी का डायलॉग है, शिव जी भवानी से क्या कह रहे हैं कि जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, जिसका केवल नाम जपने से भवानी, शिव जी बोल रहे हैं, सुनिएगा, शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती से कि जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, सुनो भवानी, जिसका केवल नाम जपने से क्या होता है? भव बंधन काटई नर ज्ञानी। सारे ज्ञानियों का नर का बंधन, भव बंधन मतलब ये 84 लाख से छुटकारा मिलना, केवल उनका नाम जपने से भवानी, जिनको 84 लाख से छुटकारा मिल जाता है। कह रहे तासु दूध की बंदर उतावा, उसके दूध को कोई क्या बांधेगा भवानी।
जिसके केवल नाम जपने से लोगों को भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उसके दूत को क्या चीज बांध सकती है? कौन कोई बिगाड़ सकता है हनुमान जी का कुछ? ठीक है। और भव बंधन का क्या है? प्रभु का अरज लगी कपई बंधावा। ये कपी इसलिए बंधा है क्योंकि इसको प्रभु का काज करना है, चेक कर कराना है कुछ। ठीक है। उसके बाद कपि बंधन सुनी निश्चर आए। जैसे ही निश्चरों को पता चला, राक्षसों को पता चला कि अरे अब तो ये बंध गया है, अब इस पे अटैक करते हैं, क्योंकि बिना बंधे तो किसी हिम्मत नहीं थी अटैक करने की। हाँ, तो उन्होंने जब देखा कि अभी बंध गया है, अब अटैक करते हैं। कौतुक लागी सभा सभाए। और कौतुक लागी मतलब बड़ी चहल पहल हो गई रावण की सभा में, और दूर दूर से सारे राक्षस देखने के लिए आ गए। भैया देखे तो सही, ये रावण में कौन, सॉरी, रावण की लंका में कौन उपद्रव मचा गया, चेक तो करें एक बार। उसके बाद दसमुख सभा दीखी कपि जाई। उसके बाद दसमुख मतलब रावण, रावण की सभा जो है कपि ने देखी, और क्या कह रहे? कहीं ना जाए कछु अति प्रभुताई। कह रहे भैया उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते रावण की सभा का। इतनी प्रभु, अंडरलाइन प्रभुताई एंड राइट ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य था रावण की सभा में। हाँ, सारे लोग डर के मारे नीचे देख रहे हैं, कोई आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, और रावण बस भ्रुकुटी से इशारा करता था, ऐसे करके, और सारे काम हो जाते थे। समझ में आया? मतलब इतना डरा के रखता था वो सबको। ठीक है। और कर जोरे सुर दिसिब बिनीता। कर जोरे सुर, लो भैया, सुर मतलब देवता, देवता लोग सारे हाथ जोड़े करे हैं रावण की सभा में, जिसको उसने बंदी बना लिया था। देवता लोग उनके रावण के हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक है। और अंडरलाइन दिसिब एंड राइट दिक्पाल, बड़े बड़े दिक्पाल, दिक्पाल एक डेजिग्नेशन होती है स्वर्ग की, वो उधर से भी पकड़ के बड़े विनीत होके खड़े हैं हाथ जोड़कर रावण के आगे डरते हुए। और हम क्या करते हैं? हम देवी देवताओं की पूजा में मग्न हैं। अब आप देवी देवताओं का यहाँ हाल देखिए कि क्या हो रखा है। तो भगवान आगे बताएंगे खुद ही, भैया सीधा मेरी शरण में आओ, ये सभी देवी देवता तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सबिता। भ्रुकुटी मतलब, बिलोकत मतलब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भ्रुकुटी। रावण की सिर्फ आईब्रो को देख रहे हैं कि अरे इसको कहीं भ्रुकुटी तो नहीं चढ़ गई है, गुस्सा तो नहीं आ गया, सब डर के मारे खड़े हुए हैं। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, स प्लस भयभीत होकर, मतलब सब भयभीत होकर, सकल मतलब सभी, सभीता मतलब डरते हुए खड़े हुए हैं। कौन? देखिए क्या लिखा है, खुद लिखा हुआ रामायण में। कर जोड़े, कर मतलब हाथ, हाथ जोड़कर सुर खड़े हैं, दिक्पाल खड़े हैं वहां पर। ठीक है। आगे चलते हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। लिख लीजिए। मतलब रावण का प्रताप देखकर क्या कहते हैं, कपि के मन में कोई शंका नहीं आई। हनुमान जी नहीं डरे, बाकी सारे डरे हुए खड़े हैं, हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं आई, अपने अपनी पावर को लेके, अपनी भगवान की कृपा को लेके कोई शंका नहीं आई। देखी प्रताप न कपि मन शंका, उनके मन में कोई शंका नहीं आई, कोई डर नहीं आया। और जिमि अहिगन महु गरुड़ असंखा, जैसे कि अहिगन अंडरलाइन एंड राइट सर्प, सर्प मतलब सांप, जैसे सांपों के झुंड में गरुड़ खड़ा होता है ना, असंका मतलब निर्भय, गरुड़ को कोई डर नहीं होता, कितने भी सांप आ जाएं गरुड़ सारे के सारे निपटा सकता है। ऐसे ही हनुमान जी वहां सांपों के बीच खड़े हुए थे, समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, शिव जी दे रहे हैं एग्जाम्पल, भवानी को बता रहे हैं कि कैसे खड़े हैं हनुमान जी वहां पर। ठीक है। और कपहि बिलोकी दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुतबद सुरती कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद। कपहि बिलोकी दसानन मतलब, बिलोकी मतलब देखना, ये दशानन जो है इनको देख रहा है, कपि को देख रहा है। और बिहसा कही दुर्बाद, उसके बाद पहले तो हंस के कह रहा है, हाँ कौन हो तुम, कैसे आए यहाँ पर, तुम्हें डर नहीं लगता? और उसके बाद तुरंत रावण को याद आ जाता है, अरे इसने तो मेरे बेटे को मारा था अभी, इसने तो अक्षय कुमार को निपटा दिया। अक्षय कुमार की याद आते ही उसको गुस्सा आ जाता है। तो इसके बाद लिखा है सुतपद सुरती कीन पुनी, सुत मतलब बेटा, वध मतलब वध। ठीक है, सुतपद सुरती कीनी पुनी, और उसको पुनः याद आ गया, अरे इसने तो मेरे बेटे को मारा है। और उपजा हृदय विषाद, अंडरलाइन विषाद एंड राइट दुख उत्पन्न हुआ, रावण के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। एक पैराग्राफ और करेंगे हम। ठीक है, चलिए। कह लंकेश कवन ते कीसा, लंकेश ने क्या कहा हनुमान जी से, कवन ते कीसा मतलब, कीसा मतलब बंदर, कौन है रे तू बंदर। हाँ, अंडरलाइन कवन ते कीसा एंड राइट, तू कौन है बंदर, ऐसा रावण ने बोला हनुमान जी से।
ठीक है, तू कौन है? केही के बल घाले सी बन कीसा, और किसके दम पे तू यहाँ इतना उपद्रव मचा रहा है? किसके दम पे तूने मेरी अशोक वाटिका उचारी? वन मतलब अशोक वन। केही के बल, किसके बल पर कर रहा है तू इतना? जो इतना, हम हमारे पीछे कोई बैक हो तो हम भी चौड़े हो जाते हैं। हाँ, मेरी जान पहचान डीएसपी से है, इससे है, तो हम भी ऐसे। इधर हनुमान जी भगवान के बल पर हैं, ठीक है। तो रावण पूछ रहा है किसके बल पे तू इतना उछल रहा है? हाँ, केही के बल घाले सी बन कीसा, किसके बल पे तूने मेरे वन उजाड़ दिए? की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही, और तू है कौन जो मेरी सुन नहीं रहा है? हाँ, तेरे को डर नहीं है मुझसे? देखो अति असंक सट तो ही, तू इतना मूर्ख लग रहा है मुझे, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तू कहाँ खड़ा हुआ है? ठीक है। मारे निश्चर कई अपराधा, तूने क्यों मारा राक्षसों को? क्या अपराध किया था उन्होंने? क्यों मारा तूने उन्हें? कहू सट तो ही न प्राण कई बाधा, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है कि मैं तुझे मार डालूंगा? एक पीछे करो। सुमन जी म्यूट करिए। सुमन जी, हाँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, क्या अपराध किया था निश्चरों ने जो तूने उन्हें मार दिया? और कहूं सट, सट मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं कि तो ही ना प्राण कई बाधा, प्राण मतलब जान, तुझे जान की बाधा नहीं है? तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरे को मैं मार डालूंगा? ठीक है। और अब सुनिए हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। मतलब आप हनुमान जी का उत्तर देखकर हैरान हो जाएंगे कि रावण की सभा में खड़े हैं, करोड़ों निश्चर वहां खड़े हैं जो कि एक ऑर्डर पे कुछ भी कर सकते थे, और हनुमान जी क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, केवल इसलिए ही निडर हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो श्री हरि के शरणागत हो जाता है ना, केवल वही निडर हो जाता, वरना तो हम सबको भय है। अरे अर्थक्वेक में मेरा घर ना टूट जाए, अरे मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, अरे मेरी नौकरी ना चली जाए, यही डर है ना हम सबके अंदर। ये डर बने रहेंगे जब तक श्री हरि को शरणागत नहीं होगे, ऐसे ही बने रहेंगे। कितने ही घंटे बजा लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्यों नहीं गए अभी तक दर? आप में से कई लोग तो खूब भक्ति कर रहे होंगे देवी देवताओं की, नहीं गए ना, नहीं जाएंगे। मेरे वचन थोड़े कटु हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सत्य बोलना है, ठीक है। इसलिए मैं सीधी बात कर रही हूँ कि क्या राम हनुमान जी इसलिए निडर खड़े हैं ऐसी सिचुएशन में भी क्योंकि उनके पीछे भगवान है, सीधा भगवान है, ठीक है। अब सुनिए आगे, हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। हाँ लिख लीजिए, हनुमान जी बोले। अब बड़ा सुंदर आंसर दिया, ठीक है, हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले, सुन रावण, ध्यान से सुन, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु जल बिरचित माया। ध्यान से सुन, मैं उसके दम पे उछल रहा हूं जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। मैं उसके दम पे उछल रहा हूं जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और पाई जासु बल बिरचित माया, और जिसका बल पाके माया को भी माया भी उन्हीं का बल है। पाई जासु बल बिरचती माया, बिरचती मतलब जो हर जगह अवेलेबल है, माया हर जगह प्रेजेंट है, केवल भगवान के धाम में प्रेजेंट नहीं है, बाकी पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में माया भी प्रेजेंट है। और क्या कह रहे हैं, माया किसकी शक्ति है? माया भी अपनी शक्ति कहां से लेती है? भगवान से। पाई जासुबल बिरचित माया, मैं उसके दम पे उछल रहा हूं रावण। और क्या कह रहे हैं, जाके बल, जिसके बल पर, अंडरलाइन बिरंची हरि ईसा एंड राइट। आप यहाँ पे, ये थोड़ा टेक्निकल लाइन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अंडरलाइन बिरंची एंड राइट ब्रह्मा, अंडरलाइन हरि एंड राइट विष्णु, अंडरलाइन ईसा एंड राइट महेश। ईश मतलब महेश, ये वो नहीं है ईसा मसीह, ये उसकी बात नहीं हो रही। ईसा मतलब यहाँ पर महेश, ठीक है, महेश। अब क्या कह रहे हैं, मैं उसके दम पे उछल रहा हूं जिसके दम पर ये तीनों लोग क्या करते हैं, पालत सृजत हरत दस सीसा। ओ दस सीसा, सुन ले ध्यान से, मैं उसके दम पर उछल रहा हूं जिसकी शक्ति से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश सृष्टि का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, और हरत डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब आप कहेंगे ये हरि तो खुद ही भगवान है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए क्या है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड जहां जॉब करते हैं, हाँ, और मैं कहूं मैं उसके दम पर हूं जो उस कंपनी में जनरल मैनेजर है, मैं ऐसे कहूं, है ना। अब वो एक डेजिग्नेशन अलग है, लेकिन वो घर पर एक पति भी है।
तो यहाँ पर भगवान, वही मैं आपको समझा रही थी शुरुआत में ही कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का ऑफिशियल एक्सपेंशन है विष्णु जी, ठीक है। और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश, इन तीनों की पावर्स सेम है, ठीक है। और बल्कि एक लाइन भी आती है शिव जी की आरती में कि आप प्लीज याद दिलाएंगे मुझे, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हाँ, कौन सी लाइन है, कोई याद दिलाएगा मुझे? ये मतलब प्रणवाक्षर के मध्य मतलब ब्रह्मांड का काम करने के लिए ये तीनों सेम लेवल पर हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। हाँ, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो वही बात में, और आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर, शिव जी की आरती तो शिव जी की आरती है ही नहीं। शिव जी की आरती तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती है। अगर आप शिव जी की आरती का मीनिंग पढ़ेंगे ना, आपको उसमें शिव जी अकेले मिलेंगे ही नहीं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, याद है ना? तो श्वेतांबर किसका हुआ? ब्रह्मा जी। पीतांबर किसका हुआ? विष्णु जी। और बाघंबर किसका हुआ? शिव जी। आप सब कुछ देख लीजिए वहां पर। हाँ, और क्या क्या है, रुंडमाला मुंडमाला और ऐसे भी करके जो भी लाइंस लिखी है ना, वो इन तीनों के बारे में आरती, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, भाई मैं उसके दम पे उछल रहा हूं जिसके दम पर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सारे काम करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, जो मैं आपको समझा रही थी वही लाइन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और क्या लिखा है, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडरलाइन सहसानन एंड राइट, जिसके 1000 शेष हो, शेषनाग। अभी तक साइंटिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं ये बात को, और ये सत्य है, रामायण में लिखा है, भागवत गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है। हमारी धरती का भार जो है वो शेषनाग जी ने अपने ऊपर यहाँ पर है, समझ रहे हैं? ये साइंटिस्ट देखिए, भगवान की शक्तियों तक पहुंचना मनुष्य की बस की बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अभी। जाबल शीस धरत सहसानन, जाबल शीस धरत सहसानन, धरत मतलब धरते हैं क्या, धरती को अपने शीश पर धरते हैं सहसानन, शेषनाग जी, मैं उसके दम पे उछल रहा हूँ। शेषनाग जी को ये शक्ति कहाँ से मिली धरती का भार संभालने की? भगवान से। तो कह रहे अंडकोश समेत गिरिकानन, और उस धरती के ऊपर, अंडकोश मतलब पूरा का पूरा अंडकोश, मतलब कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा वाला, हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो कह रहे अंडकोश समेत गिरिकानन, जिसमें गिरी है, गिरी मतलब पहाड़ है, कानन मतलब वन है, धरती के ऊपर, ऐसे ऐसी धरती को भी शेषनाग जी ने अपनी धरती, अपने उस पे हेड पे रखा हुआ है, मैं उनके दम पर उछल, ठीक है। और धरई जो विविध देह सुरत्राता, अंडरलाइन सुरत्राता, बहुत सुंदर लाइन है ये। सुरत्राता मतलब सुरों का, मतलब देवताओं का त्रय नाश करने के लिए, देवताओं को 3 टाइप की प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो विविध देह धरते हैं, विविध रूप में आते हैं, ठीक है। भगवान की बात हो रही है, ये भगवान विविध रूपों में आते हैं, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन अवतार लेकर, कभी परशुराम बनकर। कह रहे धरई जो विविध देह सुरत्राता, और तुमते सटन सिखावन दाता, अंडरलाइन तुमते सटन सिखावन दाता, तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले, तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले, मैं उनके दम पर उछल रहा हूं। और बहुत सुंदर लाइन आएगी इसके बाद, सुनिए। शिव जी के पास एक धनुष था, ठीक है, क्या नाम था उस धनुष का? पिनाक, पिनाक नाम का धनुष था। और शिव जी का वो धनुष पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मतलब उठा तक नहीं सकता था। क्या बोला मैंने? उठा तक नहीं सकता था। और शिव जी ने जब ये भगवान लीला रच रहे थे अपनी राम अवतार वाली, तो शिव जी ने कहा कि प्रभु मेरा ये धनुष को मैं रखता हूं, ठीक है, और केवल आप ही इसे उठा सकते हैं, और तो किसी में दम ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे, हर को दंड कठिन जय भंजा, अंडरलाइन हर एंड राइट, हर हर महादेव, महादेव, ठीक है। हर को दंड, अंडरलाइन दंड, धनुष, कठिन जिसको उठाना बहुत मुश्किल था, भंजा मतलब उठा लिया,
हर को दंड कठिन जय बन जा, मैं उनके दम पर उछल रहा हूं रावण। ठीक है, और तेही समेत नृप दल मद गंजा। तेही समेत नृप दल मद गंजा, इसका मतलब है कि नृप मतलब राजा, राजाओं का दल भी उसे उठा नहीं पाया था। मैं मतलब बहुत सारे राजा आए थे जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था ना, तो पूरे धरती से बहुत सारे राजा आए थे उसको उठाने के लिए, कोई ना उंगली तक नहीं डाल पाया था उसके अंदर। उठाना तो बहुत दूर की बात है, और रावण भी उंगली नहीं डाल पाया। रावण शिव जी का भक्त था ना, शिव जी, लेकिन रावण ने कहा ये तो मेरे प्रभु श्री राम के लिए, तेरी तो औकात ही नहीं है। हाँ, उंगली तक नहीं डाल पाया था। अच्छा, ये वाला ना, ये वाला जो पिनाक धनुष था, ये शिव जी ने दशरथ महाराज को गिफ्ट करा था कि ये आप अपने पास रख लीजिए। अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हाँ, जनक महाराज, हाँ सॉरी, मैंने क्या बोला, दशरथ बोल दिया, दशरथ बोल दिया सॉरी आपने। सॉरी, जनक महाराज, सॉरी, जनक महाराज को गिफ्ट दिया था। ठीक है, अब एक बहुत सुंदर लीला हुई। सीता जी जब छोटी थी, बाल रूप में थी, तो उनको अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, और ऊपर वृक्ष पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। अब सीता माँ ने कहा कि हे सखियों, मुझे ये आम खाने हैं। अब इतना लंबा डंडा कहाँ से लाए कोई? हाँ, तो बोले अरे इतना लंबा तो कहाँ से लाए डंडा? एक ना पिताजी के वहां कक्ष में एक धनुष सा रखा है कोई लंबा सा, एक काम करते हैं उसे ले आते हैं। उसको उठाने का दम किसी में नहीं था, किसी में नहीं था। अब सीता जी उसको ऐसे सामान्य लकड़ी की तरह उठा के आई और अपने फल तोड़ने लगी। अब इधर सारे जो लोग थे, सारे सैनिक थे, वो भयभीत हो गए। अरे ये सीता ने बाल रूप में, मतलब ये धनुष उठा कैसे, ये कैसे उठा लिया? जब दशरथ महाराज को उन्होंने भाग के खबर दी, उनका क्या पागल हो क्या, भांग खाकर आए हो क्या, उसे कोई नहीं उठा सकता। क्या सीता तो भी बच्चा है, वो कैसे उठा सकती है? भगा दिया उन्हें। ठीक है, उसके बाद जब ये और सैनिक आए कि महाराज महाराज, उन्होंने वो धनुष उठा के वो तो आम तोड़ रही है उससे, तो दशरथ महाराज के साथ जब 4-5 सेट आ गए सैनिकों के, तब गए दौड़े दौड़े, अरे भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये तो। अब देखा तो लो, सीता मैया उसे ये आम तोड़ रही है, आम तोड़ रही है। अब दशरथ महाराज बड़े टेंशन में आ गए कि ये तो कोई, सॉरी, जनक महाराज तो बड़े टेंशन में आ गए कि ये तो कोई दिव्य बच्चा है मेरा, ये कोई साधारण नहीं है, इसने शिव जी का धनुष उठा लिया। अब उन्होंने मंत्रियों की वो बुलाई, सभा बुलाई, और उसके बाद मंत्रियों से बोला कि भाई ये क्या हुआ? तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं महाराज, जब आप सीता का स्वयंवर करेंगे ना, अब सीता के समान शक्तिशाली कोई चाहिए। सीता इतनी शक्तिशाली है तो उसके समान कोई शक्तिशाली चाहिए। ऐसा करिएगा आप, जब सीता का स्वयंवर करें ना, तो जो इसे उठा सके उसी के गले में इसका माला पड़वाइए। ऐसे ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो उसको केवल भगवान ही उठा सकते थे, और भगवान की शक्ति है सीता माँ। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान है वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, हर को दंड कठिन जय भंजा, और तेही समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिसरा अरुबाली। ये सारे जिनके नाम है ना, ये ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे जिन्होंने तीनों लोकों में उपद्रव मचाया हुआ था। स्वर्ग में बैंड बजाया हुआ था, जा जाकर इंद्र को पीट आते थे, मतलब सारे देवताओं को दुखी कर रखा था। और उनको किसने मारा? खर, अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर 1 खर, नंबर 2 दूषण, नंबर 3 त्रिसरा, और नंबर 4 बाली। अंडरलाइन त्रिसरा। ये त्रिसरा का मतलब क्या होता है? 3 सिर वाला। ये रावण का पुत्र था, त्रिसरा, रावण का पुत्र था ये। ठीक है, तो मैं इनकी स्टोरी आपको सुनाऊंगी कल। खर दूषण त्रिसरा अरु बाली, और बाली ने तो रावण को, मैंने आपको बताया ना, कुत्ता बनाकर लिटरली मारा था। इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था, और रावण इतना पावरफुल, सोचिए बाली कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो इन चारों को किसने मारा? बधे सकल अतुलित बलशाली। इन सबको किसने मारा? श्री राम ने। ठीक है, मैं उनके दम पर उछल रहा हूं रावण। मेरे पीछे कोई हल्का फुल्का नहीं है रे, मेरे पीछे अखल कोटि ब्रह्मांड नायक। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हम बाकी का कल करेंगे, और जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको कोई क्वेश्चन कोई डाउट पूछना है वो रह सकता है। आई एम सॉरी, ये क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन क्या करें, भजन टाइम। रेखा जी आज बहुत देर हो गई है, तो मैं कल भजन आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज वाकई बहुत देर हो गई इसलिए। ठीक है, हाँ गीता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
हाँ जी। माता जी, आज ही मुझसे मेरे बेटे ने सवाल पूछा था कि ये जो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग आते हैं, ये कब खत्म होते हैं? तो अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि मैंने कहा कि ये तो जैसे कलयुग खत्म हो गया फिर सतयुग आएगा। कह रहा तो ये आता रहता है कि कभी खत्म भी होता है? आता रहता है, उसको बताइएगा, ये आता रहता है। हमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग है 4,32,000 साल का, द्वापर युग है 8,64 को क्या बोलते हैं, 64,000 साल का, त्रेता युग है 12,96,000 ईयर्स का, और सतयुग है 17,28,000 ईयर्स का। ठीक है, तो माता फिर जी से आपने जो बताऊंगा? बताया, आपने जो बताया था कि 71 टाइम, वापस बताइए। मैं रिपीट कर हाँ, देती हूँ, लिख लीजिए। हाँ। कलयुग 432,000, 432,000। लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत कलयुग आ गया है, महाकलयुग। अभी कुछ नहीं आया भाई, अभी तो केवल कितने हजार साल बीते हैं पता है आपको? 500 साल, 500-600 साल बीते हैं बस, सोचिए। ठीक है, कलयुग है 432,000, द्वापर युग है 864,000, 864,000, त्रेता युग है 12,96,000। नीलू, आप नहीं लिख रहे हो? बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन है ये, सबको लिखनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और सतयुग है 17,28,000। माता जी आपने ये जो बोला था 71 टाइम्स सारे युग आते हैं, ये क्या था एक बार बता दीजिए। इसको एक बोलते हैं महायुग। एक महायुग की साइकिल होती है 71 टाइम्स ये सारे युग आना, और उस